हम बचपन से एक ही बात सुनते हैं कि अपनी औलाद को वैल्यू करो ताकि जब बड़ी हो तो आपकी औलाद उस टाइम पे आपको वैल्यू कर सके। और वही लोग अपने पेरेंट्स का उस तरह से ख्याल रख सकते हैं जब उनके बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आज का जो व्लॉग है वो मैंने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ मैंने लास्ट एंड अप किया था अपना व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मेरे बेटे का बर्थडे और स्कूल में ऑफ होने वाला है, विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने उनका बर्थडे स्कूल में अरेंज करवाया था। तो अभी उसी का केक का ऑर्डर हम लोगों ने दिया हुआ था। वो केक अभी हम अब पिक करने के लिए जा रहे थे और इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त केक आए हुए थे वहाँ पे, मैं देख रही थी, इतने क्यूट क्यूट लग रहे थे। ये मिनी केक्स थे और बहुत मज़े के थे। और व्लॉग के स्टार्ट में ही सबसे पहले तो मैं एक अपनी सिस्टर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई वुड लाइक टू से ए लाइक बंडल ऑफ थैंक्स। और मेरी एक बहन का जो सवाल था उसका जवाब मैं देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या मेरा बेटा जो है वो डायपर करता है। नहीं, ही इज़ माशाल्लाह ट्रेंड। तो ही इज़ टॉयलेट ट्रेंड प्रॉपरली, जो होता है ना वो ट्रेंड है। और ये तो बहुत पहले से ही ट्रेंड है माशाल्लाह से। नाउ ही इज़ 5 years old। उनका 5th बर्थडे है। आपने उनकी सेहत ज़िंदगी के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे और खुशियों भरी लंबी सेहत ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। बस ये केक हमें स्कूल में देने के बाद मैं घर आई थी और जल्दी जल्दी अपने तमाम काम जो है ना वो ख़त्म कर रही थी। और आज जो व्लॉग है वो मैं आपसे शेयर करूँगी जी कि एक होम मेकर जो है उनकी विंटर्स में रूटीन कैसी होती है। ठीक है, वो फुल डे रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ हम एक ज़बरदस्त से टॉपिक पे बात कर लेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्ट में व्लॉग के बात किया कि वैल्यू योर औलाद। ठीक है, अपनी औलाद को वैल्यू करें। अच्छा, हमने बचपन से ये यही सीखा है कि हमारी जो मदर थी, हम लोग 3 बहनें ही हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था, औलाद की कदर की जाती थी कि अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हर चीज़ हो जाए ना, लेकिन आप वो पैसों से ख़रीद नहीं सकते। एक वो औलाद है और दूसरा वो सेहत है। ये दोनों चीज़ें आपके पास चाहे करोड़ों की दौलत भी है ना, आप ये ख़रीद नहीं सकते अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको नहीं नवाजी हुई तो बचपन से हम तीनों में कभी भी फ़र्क नहीं किया जाता था। मैं अपनी सबसे छोटी सिस्टर थी और मेरे साथ भी बहुत प्यार किया जाता था, इवन मिड वाली सिस्टर और बड़ी आपी के साथ भी। लेकिन बस छोटों का एक अपना लाड प्यार होता है। एंड आई ऑलवेज़ फाइंड दैट माई मॉम हमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार करना, हर चीज़ में वैल्यू करना। और आज जो है बीइंग डॉटर्स, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेटे और माँ के लिए कर सकते हैं, लड़कियां नो डाउट नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी एक जो मोहब्बत का लेवल होता है, जो बॉन्डिंग होती है आपकी आपकी मदर के साथ, वो आपको सारी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा याद रहती है और बहुत अच्छी रहती है। और आज के ब्लॉग में जी बताती चलूँगी कि मैं यहाँ पे वापस आने के बाद, मैं सारा काम करने के बाद अपने लिए हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ बना लेती होती हूँ, क्योंकि सबको मॉर्निंग में जब मैं देती हूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता। अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत ज़िंदगी दे। और मेरी मामा हमेशा कहती हैं, जब हम लोग छोटे होते थे तो मामा कुछ बनाती थी तो शी नेवर ईट, तो हम कहते थे मामा आप क्यों नहीं खा रही। तो अब वो चीज़ जाके समझ आती है, जब वो कहते हैं ना आप खुद माँ बने तो पता चलता है कि सबको बना के देने के बाद, खड़े रहने के बाद आपका लिटरली दिल ही नहीं करता कि आप खुद से कुछ खाएं। तो बस उसके बाद जब मैं फ़्री हो जाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ लाइट बना लूँ, ताकि चलो मैं खा तो लूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू है, नॉट थोड़ा सा बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू है मिग्रेन का। और जब वो मुझे होता है तो समटाइम मुझे भूख से हो जाता है, समटाइम किसी फूड से हो जाता है और समटाइम मुझे पता ही नहीं चलता हुआ क्यों है। तो आज जी फिर मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में जी मैं क्या बनाने जा रही थी, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसा करती हूँ, ऑमलेट सा तैयार कर लेती हूँ और वो खा लेती हूँ। क्योंकि 2 दिन के बाद मेरे बेटे का बर्थडे है और कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे जल्दी जल्दी से ना ख़त्म करने हैं। तो इन 2 दिनों में मेरी मदर ने भी आना है और आज मेरी मदर ने भी आना था, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के लिए कोई गिफ्ट सरप्राइज़ जो है वो सोचा हुआ था। आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन वो आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी। अच्छा, मैं ऑमलेट इस तरह से बनाती हूँ कि मैं ना कोई भी वेजेस घर में हो, सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, सब जो हैं बनाते हैं, प्याज टमाटर डालते हैं, हरी मिर्च डालती हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ऑलिव्स थे, मैंने ऑलिव्स भी इसमें ऐड कर दी थी। कोई भी वेजिटेबल्स हों तो मैं ऐड कर देती हूँ। एंड देन आई एंजॉय दिस विद केचप। इसके साथ साथ जी छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, मैं अपनी जितने भी सिस्टर्स हैं जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, नेवर बर्डनाइज योर सेल्फ। कभी भी आप अपने आप को बर्डनाइज ना किया करें। अपनी कुव्वत जो है ना उससे ज़्यादा काम घर पे मत किया करें। उतना काम किया करें जितना यू कैन ईज़िली मैनेज। क्योंकि अगर आप अपनी जो विल पावर है, जो आपके अंदर एक पावर है ना, स्टेमिना है, उससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो यकीन माने आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फिर आपका काम करने का दिल ही नहीं करता। तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं अपने काम को डिवाइड कर लेती हूँ डेज़ पे, डिफरेंट डेज़ पे, कि किस तरह से मुझे कौन सा काम करना है और किस दिन मुझे कौन सा काम नहीं करना।
एंड द बेटर ऑप्शन इज़ कि रात को सोने से पहले मेक अ शेड्यूल, आपने नेक्स्ट डे का प्लान कर लें, एक प्लानर बना लें एंड हैंग इट इन योर किचन। अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये कंप्लीट व्लॉग इस तरह भी शेयर कर दूंगी विद ऑल दीज टिप्स। तो इससे ये होगा कि आपका जो दिन है ना, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कितना हम भी उठ लें। अब मुझे थोड़ा सा इशू है, जैसे मैं नींद भी पूरी नहीं करती तो मुझे मिग्रेन हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अब मैं टाइमली रात को सोऊं ताकि मैं अपने आप को एक्टिव रख सकूं। लास्ट फ्यू डेज़ में मुझे कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा सिक होना लग गई, एनर्जेटिक नहीं थी, बस एवरी टाइम लेज़ी फील करती थी, काम करने का दिल नहीं करता था। जब उठो तो बस पता ही नहीं चलता था, जस्ट ब्लिंक ऑफ आई में पूरा दिन गुजर जाता था और बस ऐसे लगता था कि भाई मैंने तो काम भी नहीं किया और सारा दिन गुजर गया। आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट माई स्लीप। तो जो स्लीप था ना, जो नींद थी मेरी, उसको मैंने अपनी पूरा करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे सुबह में जब मैं उठती थी मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी होती थी और काम भी बहुत इजीली मज़े से एंजॉय करके करती थी और मेरे काम भी टाइमली होने लग गए। ये भी सोचने के पीछे मेरा मकसद क्या था वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जैसे आपके साथ फर्स्ट व्लॉग में अपने शेयर किया था कि मैं पहले जॉब करती थी, तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि मैं जब जॉब करती थी तो आई वाज नॉट टेकिंग टी दैट टाइम, ना टी ना कॉफ़ी नथिंग। और मेरी जॉब टाइम भी आवर्स भी लंबे होते थे, लॉन्ग आवर्स थे और जॉब की टाइमिंग भी चेंज थी और ऑन एंड ऑफ हमारे स्टैंड बाइज होते थे और हमें कभी भी पुल किया जा सकता था। तो उस टाइम पे मैं एक्टिव रहती थी, एवरी टाइम काम भी करती थी। तो मैंने सोचा कि तब तो मुझे नींद का होता था, नींद वाज़ वेरी प्रेशियस दैट टाइम ऑल्सो लेकिन फिर भी मुझे जो टाइम मिलता था ऑब्वियसली जॉब के बाद उसी में मैं सो पाती थी। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया? मैं तो बहुत काम करती थी, तो व्हाट हैपेंड टू मी नाउ? तो देन आई थॉट कि नहीं, मैं अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रही। अच्छा, उस नींद ना पूरी करने का रीज़न ये भी था कि मेरे घर में जो टीवी था ना, वो मेरे रूम में था। जैसे नॉर्मली सब लोगों के बेडरूम में टीवी लगा होता है, तो वहाँ पे रूम में था और मेरे हस्बैंड को था आदत है कि वो थोड़ा सा ना लेट नाइट मतलब वो सोते हैं, तो वो रात में टीवी या मूवी कोई ना कोई चीज़ देख लेते थे, जिससे मैं लिटरली बहुत डिस्टर्ब होने लग गई थी। होता है कि हर किसी का हम बंदा ख्याल कर रहे होते हैं ना, तो मेरा था कि चलें उन्हें डे टाइम में नहीं मिलता टाइम, तो उनका दिन में काम में होते हैं वो, तो चलें अगर वो टीवी देख रहे हैं तो दैट इज़ फाइन। बट द थिंग इज़ कि मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि वो सारी रात जब लाइट ऑन रहती है एलईडी की और उसके बाद मतलब वो आवाज़ मेरे कानों में रहती है, तो मैं स्लीप जो थी ना वो अपनी पूरी सही जो है ना डिस्टर्ब नींद थी मेरी, मतलब मैं सही तरह से सो नहीं पाती थी। उसके बाद तब से भी मेरी नींद ठीक हुई जब से मैंने अपनी एलईडी उतरवा के अपने बाहर लाउंज में सेटिंग चेंज की एंड देन आई शिफ्टेड माय एलईडी इनटू द लिविंग रूम। तो अब जो है ना, अब मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ, अब एक किस्म का मेरा मैं काम करते हुए खुद भी टीवी एंजॉय करती हूँ और टीवी बैठ के देखने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। एवरी टाइम लेट के टीवी देखते रहो ना तो फिर तब आपका डबल चिन भी हो जाती है। अच्छा, ये जी मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया था एंड ये उनके गिफ्ट्स थे जो उनके कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको दिए थे, क्योंकि स्कूल में उनकी मैंने आपको बताया था पार्टी है और उसमें हम लोगों ने एक गुडी बैग्स बनाए थे जिसमें बच्चों के लिए चिप्स, केक और जो है ना चॉकलेट्स वगैरह ऐड की थी। अच्छा, इन तमाम कामों में बिज़ी होने की वजह से मैं खाना नहीं बना सकी और आज का खाना तो इतना लजीज है ना, वो कहते हैं ना माँ के हाथ की लज्जत ही कुछ और है। मामा आई थी एंड माएँ जो होती हैं ना वो आपके लिए इतने दूर से भी आ जाए ना फिर भी थकी हों भी तो आपको कभी नहीं कहते कि हम थकी हुई हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी माएँ होती हैं भाई। तो इसीलिए तो माँ को कहा गया है कि माँ माँ होती है, ठीक है। तो फिर जी मामा ने मेरे लिए खाना बनाया था और बस जी शाम में मैंने थोड़ी सी चाय इंजॉय की, बेटे के लिए फ्राइज़ बनाए थे। और क्योंकि जब छुट्टी हो जाती है ना मेरे बेटे को, तब मैं उन्हें कोशिश करती हूँ फ़्राइज़ दूँ। स्कूल डेज़ में वो मुझे जितना भी फ़ोर्स कर लेना लंच के लिए तो मैं उन्हें फ़्राइज़ नहीं देती, क्योंकि फ़्राइज़ ठंडे हो जाते हैं, फिर बच्चे उसके ऊपर पानी पीते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फिर वो गला ख़राब करता है और फिर इससे उनको बुखार भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे बेटे के साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो फिर इस वजह से मैं अवॉइड ही करती हूँ। उसके बाद जी शाम आ जाती है तो शाम में वही काम स्टार्ट हो जाते हैं जो अपनी रात के प्रिपरेशंस के होते हैं। तो मैं मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद ना बस ये काम जो है ये स्टार्ट कर देती हूँ। रात के खाने के अपने फादर इन लॉ के लिए जो भी मैं पोरिज वगैरह तैयार करती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए पोरिज तैयार करती हूँ, खाना हम लोगों के लिए जो भी बनाती हूँ, तो मैं उन कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जी दूध का जो पैकेट है ना वो ओपन कर रही थी, तो तभी मुझे एक चीज़ याद आई। बहुत से घर के इस तरह से काम होते हैं ना, जब आप हेल्पर रखते हैं तो वो चीज़ आप नोट डाउन किया करें प्लीज़। अच्छा, मेरे घर में भी जब कोई ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो तब एक हेल्पर हैं हमारे पास जो कुकिंग वगैरह कर लेते हैं या टी वगैरह सर्व करने के लिए। पहले तो वो भी नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, हुआ क्या कि मैं देखती हूँ तो मैंने एक दो दफ़ा नोट डाउन किया कि वो जो ये मिल्क पैकेट था ना, अपनी सीज़र मैंने किचन में सामने हैंग की हुई है, लेकिन वो जो है ना इस पैकेट को उन्होंने अपने मुंह से खोला और एंड देन पोर किया उसके अंदर
बॉल के अंदर। और मेरा इतना ज़्यादा मुझे हुआ कि भाई देखें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना जो जर्म्स होते हैं। देखें हम सब लोग अब वो पिएंगे खाएंगे, अल्लाह ना करे किसी को खांसी हो कुछ हो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि घर में सबके सेपरेट ग्लास होते हैं ताकि सब आराम आराम से अपनी अपने जो है ना ग्लास में पानी भी पी सकें ताकि दूसरे को किसी का कोई जर्म ना लगे। और आई होप आपके साथ मैं अपनी जो छोटी छोटी टिप्स शेयर करती हूँ ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल होती होंगी और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी अपनी वीडियो में दे सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यही थी एक होम मेकर की रूटीन, किस तरह से विंटर्स में है और किस तरह से मैं अपना डे जो है वो स्पेंड करती हूँ। और जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको कहूँगी कि कोशिश यही करें कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू।